हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो क्या होता है, कैली हैमिल्टन क्या बोलना चाहता है, देखिए क्या है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब जिसके रो और कॉलम क्या हो, सेम हो। तो एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हम मालूम है कि जब हम बीच में लैम्डा लगाते हैं तो सॉल्व होने के बाद कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऐसी आती है, हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं बस। तो ये बोलता है कि अगर लैम्डा के बदले में हमने ए रखा, ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्यूब, यहाँ पर ए स्क्वायर, यहाँ पर ए। और सपोर्टिंग के लिए अगर जब मैट्रिक्स फॉर्म में आता है तो सपोर्टिंग के लिए हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा दी। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और +2 करना है तो मैट्रिक्स मैट्रिक्स के साथ ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो हम क्या कर लेते हैं, हम आई लगा देते हैं, मतलब इसके हिसाब से सपोर्ट करने के लिए। तो 2 3 4 5 और यहाँ पर आई हो गया 1 0 0 1, इस टाइप से। फिर 2 का अंदर इंटू कर दिया, 2 का अंदर इंटू कर दिया तो यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ 2 आ गया। अब हमने एडिशन कर दिया, फर्स्ट के साथ फर्स्ट वाला लिया, इस टाइप से 2 + 2, सेकंड के साथ सेकंड वाला लिया, 3 + 0, 4 के साथ इसके साथ इसको लिया, तो 4 + 0 और 5 + 2, इस टाइप से हम एडिशन कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैट्रिक्स जब किसी नंबर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो सपोर्टिंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी हम लगा देते हैं। और अगर अगर कोई मैट्रिक्स आ गई आई के साथ ऐसी आ गई तो a × i a ही होती है। मतलब क्या है कि अगर वहाँ पर कोई मल्टीप्लाई किया, जैसे इसी में हम मल्टीप्लाई करेंगे और मान लीजिए यहाँ पर a आ गया, तो जो आंसर a का होगा वो a × i का होगा। ठीक है ना, कोई नंबर रख कर देख लीजिए, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वो आ जाएगा ऐसा। अब जल्दी से हम देखते हैं कि ये क्या बोलना चाहता है। ये तो हो गया, तो जल्दी से हमने देखा, क्या देखा हमने कि लैम्डा के बदले में ए रखा तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है, मतलब 0 आएगा। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, ए क्यूब निकालना पड़ेगा। ए तो क्वेश्चन में है, आई तो हम सब जानते हैं, अगर 3 × 3 का है तो अपने हिसाब से आइडेंटिटी बना लेंगे। तो ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए और आई की वैल्यू कहाँ रखते हैं, फर्स्ट में, और जब इसको हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 0 आता है। तो हम क्या लिख देते हैं कि विच सेटिस्फाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब मान लीजिए क्वेश्चन में दो तरीके होते हैं, जब इसी कैली हैमिल्टन की हेल्प से इनवर्स निकालने बोला है। इनवर्स हमने 12th में एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए भी तरीके से निकाले, लेकिन वो कैली हैमिल्टन में हमारे उस तरीके से नहीं निकाल सकते हम। तो क्या होता है कि हमें निकालना है ए इनवर्स, किसकी हेल्प से, कैली हैमिल्टन की हेल्प से। तो जो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए माइनस सी इंटू आई इक्वल टू 0 है। हमें ए इनवर्स निकालना है तो हमें मल्टी कर दिया हमने किसका, ए इनवर्स का। जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ए क्यूब इंटू ए इनवर्स किया तो पावर ऐड हो गई 3 - 1, मतलब अपने आप में ऐसा हो जाएगा फ्री। ठीक है ना, तो यहाँ ए स्क्वायर आ गया, यहाँ कितना जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ ए इंटू ए इनवर्स किया तो ए की पावर 0 मतलब तो 1 हो गया, ए की पावर 0 मतलब 1 हो गया, मतलब बी अकेला आ गया, और माइनस यहाँ सी आई इंटू ए इनवर्स इक्वल टू कितना, 0। अब दो बार बताई थी हमने कि ये तो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स, तो यहाँ कुछ नहीं है तो आई हम लगा लेंगे तभी तो सॉल्व कर पाएंगे हम। और यहाँ कोई नंबर है, कोई डिब्बा मैट्रिक्स से इंटू आई आ गया तो डिब्बा आंसर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पर आई हम हटा देंगे क्योंकि कोई मतलब नहीं इसको ले जाने का, क्योंकि ए इनवर्स इंटू आई इनवर्स ही होगा, तो उसे सपोर्ट करने के लिए आती है। अब क्या हो जाएगा, ये उस साइड गया है तो सी ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी इंटू आई, या फिर ए इनवर्स इक्वल टू 1/c, ये नीचे आ गया, और ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस ए इंटू ए प्लस बी आई।
अब ए स्क्वायर हमारे पास ऊपर से रहेगा और एक क्वेश्चन हमारे पास आई हम लगा देंगे, तो उसको सॉल्व कर लेंगे तो हम इनवर्स निकाल लेंगे। ये अगर बात समझ में नहीं आ पा रही है तो एक क्वेश्चन के बाद फिर से देखेंगे इसको आप, तो समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, तो हमने क्या देखा जल्दी से कि जैसे ये मैट्रिक्स है ये, और क्या लिखा, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो हम मालूम है, सबसे पहले स्टार्ट कैसे करते हैं कि इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है डिटरमिनेंट में a माइनस लेमडा आई इक्वल टू 0। तो फिर हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ लेमडा लगाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस लेमडा, ये -1, ये 1, ये -1, ये 2 माइनस लेमडा, ये -1, ये 1, ये -1 और ये 2 माइनस लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, ये 0 हो गया। अब हम मालूम है एक कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन आती है, लेमडा क्यूब माइनस ए लेमडा स्क्वायर प्लस बी लेमडा माइनस सी इक्वल टू 0। इस फॉर्मेट में एक क्वेश्चन आती है। तो हमें मालूम है, पहले से हमें मालूम है कि ए क्या होता है, ए होता है सम ऑफ डायगोनल, मतलब यहाँ 6 आने वाला है, और बी क्या होता है डायगोनल माइनस का सम ऑफ डायगोनल माइनस, और सी क्या होता है इसका डिटरमिनेंट। तो जब इसको हमें सॉल्व किया तो ये इतना आ गया, यहाँ ए आ गया है 6, बी आ गया है 9 और सी आ गया है हमारा 4। तो ये क्या बन जाएगी इक्वेशन, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेमडा क्यूब माइनस 6 लेमडा स्क्वायर प्लस 9 लेमडा माइनस 4 इक्वल टू 0। इतनी आ गई। और ए बी सी हमने शुरुआत से हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर वाले क्वेश्चनों का हमने निकाली एक क्वेश्चन, तो वहां से देख लीजिएगा। ठीक है ना, ये लेंदी हो रहा है इसलिए हम इसको हम फोकस हम यहाँ पर नहीं करना चाहते अभी हम। अब हमने क्या कर दिया, फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वेरीफाई, फर्स्ट पॉइंट है वेरीफाई कैली हैमिल्टन, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। अब हमने क्या किया, जो ये दिया गया है हमने रिप्लेस कर दिया, हमने क्या रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस जहां पर लेमडा है वहां पर हमने क्या रखा, ए रखा, लेमडा के बदले में ए रखा हमने। ठीक है ना, ये लेमडा के बदले में ए रखा, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4। अब देखिए यहाँ मैट्रिक्स आ चुकी है मैट्रिक्स, तो हमें सपोर्टिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, आई लगाना पड़ेगा इक्वल टू 0। इसको हमने सेकंड मान लिया, फर्स्ट इसको मान चुके थे हम। ठीक है ना, अब हमें क्या निकालना है, नाउ वी फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, नाउ वी फाइंड ए स्क्वायर एंड ए क्यूब, ए स्क्वायर ए क्यूब निकाला हमने। ठीक है, ए स्क्वायर और ए क्यूब हमने बाद में इसको कैलकुलेटर से निकालेंगे, बन तो जाएगा मल्टीप्लिकेशन लेकिन हमारा टाइम खराब होता है, इसलिए हम किससे निकालेंगे इसको, कैलसी से। और कैलसी से हमने कैसे निकाला है, ये हमने क्लिप हमने ऐड की है लास्ट में, आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, आप ये देख लीजिएगा कि हमने किस तरीके से इसको हमने मल्टीप्लिकेशन निकाला है। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन जो है, हाँ तो मालूम है ना ए स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ए इंटू ए, और ए क्यूब क्या होता है ए स्क्वायर इंटू ए। तो ए स्क्वायर हमारा आया है, ए स्क्वायर किससे, कैलकुलेटर से, लास्ट में देख लीजिए, लास्ट के 10 मिनट निकाला हमने। ए स्क्वायर इसका आया है 6 माइनस 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 और 6, और इसका ए क्यूब आया है, इसका ए क्यूब आया है 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 और माइनस 21 21 माइनस 21 और 22, ऐसा आ गया है। इसको कहाँ रखना है,
दीज वैल्यूज पुटिंग इन फर्स्ट, ये कहाँ रखना है, पुटिंग इन फर्स्ट नहीं है, ये सेकंड है, इसमें रखते हैं। तो ए क्यूब क्या है, ए क्यूब हमारा 22 माइनस 21 21, ये माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 और 22, ए क्यूब हो गया ये। अब माइनस 6 ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 और 5 माइनस 5 और 6, फिर क्या आ रहा है प्लस 9a, प्लस 9a क्या है, ये हमारी मेन मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ये हमारी ये वाली मैट्रिक्स दी है, मेन मैट्रिक्स हमारी। तो क्या है मैट्रिक्स हमारी, मैट्रिक्स है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 और 1 माइनस 1 और 2, ठीक है ना, ये हो गया प्लस 9। अब माइनस 4 आई, ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, इसलिए आई इसकी सपोर्टिंग मैट्रिक्स क्या कर देंगे हम 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ठीक है ना। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या लाना है हमें, आंसर हमें इसका लाना है 0, ठीक है ना। तो अगर उसमें बोला है कैली हैमिल्टन तो 0 आएगा, ठीक है। अब जल्दी से देखिए, तो इसमें 6 का इंटू अंदर कर दें, इसमें 9 का कर दें, सब 4 का कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से इसको उतारा हमने 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21, ये 21 माइनस 21 और 22, ये अंदर इसका इंटू किया, 6 का इंटू किया अंदर, तो क्या आ जाएगा 36 माइनस 30 और 30 माइनस 30 36 माइनस 30, ये 30 माइनस 30 और 36, यहाँ 9 का इंटू किया 9 का, तो कितना हो जाएगा ये 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 और माइनस 9 9 माइनस 9 और 18, यहाँ 4 का इंटू किया हमने, तो 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4, इतना हो जाएगा ये, ठीक है ना, इतना हो गया। अब जल्दी से क्या कर दिया हमने कि इसको बोलते हैं 1 1, ये 1 2, ये 1 3, सबका 1 1 वाला नंबर, इसका 1 1 1 1 1, सबका फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट। तो हमने क्या किया जल्दी देखिए, ये इसका 1 बटा 22, इसका ये प्लस 36, लेकिन यहाँ सामने माइनस है तो माइनस से गुजरेगा, ये क्या हो जाएगा ये माइनस 36 और प्लस 18 और माइनस 4, ये वाला ये नंबर ये है और ये वाला। अब सबका सेकंड सेकंड, तो कितना हो जाएगा ये माइनस 21, इस माइनस माइनस से प्लस, तो प्लस 30 और ये हो जाएगा माइनस 9, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस 0, यहाँ टेंशन नहीं थी लास्ट में। अब ये वाला तो क्या है ये 21, तो माइनस ये वाला 30, फिर ये प्लस 9 माइनस 0, इतना है ये, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, फिर ये अगली वैल्यू माइनस 21, फिर ये माइनस प्लस प्लस 30 और ये माइनस 9 और माइनस 0, और देखिए ये 22 और ये माइनस 36 और ये वाला प्लस 18 और ये माइनस 4, ठीक है ना। अब ये वाला माइनस 21, फिर ये प्लस 30 माइनस 9 माइनस 0, ठीक है ना, ये कितना आ गया माइनस 9 और ये माइनस 0, इतना हो गया, ठीक है ना, इतना हो गया। अब और देखिए लास्ट क्या हो जाएगा, ये 21 माइनस 30 और ये
+9 -0, फिर अब ये -21 +30 -9 -0, लास्ट 22 -36 +18 -4। तो ये कितना हो गया, ये देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 22 और 18 40 हो गया, ये 40 हो गया। यहाँ पर देखिए -21 9 30 हो गया, ये वाला -21 और 9 30। तो ये जो है ना सभी जीरो आएंगे, ऐसा होगा नहीं। और जीरो नहीं आ रहा मतलब गलती से आपने प्लस माइनस यहाँ वहाँ कर दिया है, तो जल्दबाजी में से हो सकता है। तो हम मालूम लास्ट में क्या कर देंगे, हम जीरो लिख देंगे, मतलब दिस इक्वल टू जीरो। तो जो इक्वेशन थी मतलब a³ -6a² +9a - 4i = 0। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई कर दिया। तो हेंस वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम। इस टाइप से हमने कर दिया। अब मान लीजिए इसने बोला है कैली-हैमिल्टन की हेल्प से हमें क्या निकालना है, हमें इनवर्स निकालना है, इनवर्स। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि इनवर्स हम कैसे निकालते हैं। जल्दी से देखिए क्या है, हमने क्या लिखा, now we find a इनवर्स, ये सेकंड पॉइंट है। तो फ्रॉम सेकंड मतलब ये इक्वेशन। तो क्या है सेकंड, क्या है ये a³ -6a² +9a -4i = 0। किसका मल्टीप्लाई करते थे हम, मल्टी बाय ए इनवर्स को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ a², यहाँ पर 6a, यहाँ पर 9, क्योंकि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई हो रहा सब में, और यहाँ पर 4i ए इनवर्स = 0। लेकिन हमने क्या बताया था कि मैट्रिक्स में अकेली मैट्रिक्स एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो सकता, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, यहाँ i लगाएंगे, और यहाँ मैट्रिक्स आ चुकी है तो इस i का रोल पूरा हो गया, क्योंकि i मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ए इनवर्स आएगा। सही है कि नहीं है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे 4a इनवर्स = क्या हो जाएगा, ये a² -6a +9i ऐसा। अब a² हम पहले से ला चुके हम, और a मतलब क्वेश्चन, और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बाद में 4 अपन ये कर देंगे। तो हमने क्या किया, इसको हमने जल्दी से क्या किया, देखिए क्या है, देखिए a² क्या है, ये आया था a² हमारा कितना था, a², 4a इनवर्स, a² हमारा 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6, ठीक है ना, a² -6a, e मतलब हमारी मेन मैट्रिक्स, हमारी ए मैट्रिक्स है कितनी है, a 2 -1 1 -1 2 -1 और 1 -1 और 2, और कितना है +9, i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ऐसे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहला काम है हमारा इनटू करना। किसका इनटू करना, जो नंबर 6 और 9 है इसका इनटू करना। हम थोड़ा सा इस साइड लिख लें थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया 4a इनवर्स। पहले तो इसको तो हमने ऐसे ही एल उतार दिया, यहाँ 6 का इनटू किया, उसमें 9 का इनटू किया, तो कितना आ जाएगा, ये 6 -5 5 -5 6 -5 और 5 -5 और
6, यहाँ पर 6 घंटे किया तो 12 माइनस 6 6, ये -6 12 और माइनस इसमें इंटू कर रहा हूँ, और ये 6 माइनस 6 और 12, ऐसे इसमें 9 का इंटू किया तो कितना जाएगा 900 090 और 009 ऐसा आ गया। तो एडिशन में सब्ट्रैक्शन क्या होता है, सबको पहला 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 ऐसा लेते हैं हम। तो ये कितना हो जाएगा, सबका फर्स्ट लिया हमने, तो ये 6 और -12, इसका पहला उसका पहला प्लस 9, और सेकंड वाला ये -5, इसका माइनस प्लस हो गया +6 और ये +0, ऐसे ही ये 5 -6 +0। अब ये वाला -5 माइनस +6 और +0, और ये हो गया 6 -12 और +9, ये हो जाएगा -5 +6 और +0। ऐसे यहाँ पर ये 5 -6 और ये +0, ये -5 ये +6 और ये +0। ऐसे लास्ट वाला ये क्या है 6, ये माइनस के साथ -12 और लास्ट वाला ऐसा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया टोटल आ गया हमारा 4A इनवर्स। कितना आ गया, ये कितना हो गया, ये 15 - 12, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये -1, ये 1 और ये कितना, ये 3 और ये 1, ये -1, ये 1 और ये 3 हो गया। तो A इनवर्स इक्वल टू 1/4, ये 3 1 -1 1 3 1 और -1 1 3। अब क्या है कि कैलकुलेटर में जो है जब हम निकालते हैं तो 4 इसमें डिवाइड हो जाता है अंदर, तो ये इस टाइप से आ जाता है। देखिए क्या हो जाता है, क्योंकि हमें तो मैक्सिमम इस क्वेश्चन लेंथी होते हैं, इसलिए हम कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। तो मैट्रिक्स में नंबर का पूरे में इनटू होता है, तो इसका मतलब A इनवर्स, यहाँ भी आंसर था हमारा अगर इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 1/4 -1/4 और ये 1/4 3/4 1/4 -1/4 1/4 और 3/4, इतना हमने अंदर इसको डिवाइड किया। तो ये मालूम है कितना आएगा, ये हमारा आएगा, ये आ जाएगा हमारा, देखिए कहाँ, एक मिनट देखता हूँ कितना आ रहा है। हाँ, ये आएगा हमारा ये हो गया 0.75 0.25 -0.25, ये 0.25 0.75 0.25 -0.25 0.25 और 0.75, ये क्या आ गया हमारा A इनवर्स आ गया। अगर ऐसा नहीं करना है तो ऐसा आ गया A इनवर्स। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेटर से ऐसा आंसर लाएगा, और हमें सॉल्व करो तो इस टाइप का यहाँ छोड़ देंगे हम। तो अकेला मान लीजिए उसने A इनवर्स बोला कैलकुलेटर की हेल्प से, तो हम कैरेक्टर से एक क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें A इनवर्स करेंगे इनटू, और हम स्टार्ट कर देंगे। सो हमें A स्क्वायर निकालना पड़ेगा, A क्यूब x निकालना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और ये सब कैसे निकाला है हमने कैलकुलेटर में हमें बताया है, ठीक है। ओके, अब मैं एक होमवर्क देता हूँ, एक होमवर्क, और उसको उसका A स्क्वायर A क्यूब और A इनवर्स भी हमने कैलकुलेटर से हमने सॉल्व किया है, कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्या है कि ये होमवर्क है, क्या लिखा, वेरीफाई कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो मतलब हमें एक क्वेश्चन में ये रखना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। ऑल्सो फाइंड इट्स इनवर्स, इट्स इनवर्स मतलब हमें क्या निकालना है, हमें A इनवर्स निकालना है। और ये मैट्रिक्स दी है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या दिया है, 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3।
तो इस तरीके से क्या थोड़ा लेंदी पड़ता है, लेकिन अगर दिमाग में मेथड आ जाएगी और कहाँ कैलकुलेटर का यूज़ करना है, क्या करना है, तो ये बहुत सिंपल है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेटर की हेल्प से हम ए स्क्वायर, ए क्यू या फिर ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ए, तो क्या है 2 - 1 1 -1 2 -1 1 -1 2, इसको हम a11, इसको a12, इसको a13 बोलते हैं। a11 a12 a13, ऐसे ये 21 22 23, ये 31 32 33, ऐसा बोलते हैं कि कैलकुलेटर में ही दिखाएगा। तो ये इसको हम से देख लेंगे। तो क्या है, कैसे जाते हैं, ये है कैलकुलेटर। ये यहाँ देखिए कौन सा कैलकुलेटर है, ये FX991MS। ठीक है ना। अब हम मोड पे गए, यहाँ पर कहाँ पर, ये मोड है, मोड को प्रेस किया तो एक दो बार में मैट्रिक्स आ जाएगा। ये मैट के लिए हमने क्या प्रेस किया, 2 प्रेस किया ये। ठीक है ना, एक 2 दिख रहा है ना, ये सर 2, तो मैट्रिक्स यहाँ पर सेट हो गई है। अब शिफ्ट के साथ हमने 4 प्रेस किया तो क्या आएगा, डायमेंशन एडेड और मैट। तो हमें डायमेंशन क्या है इसकी डायमेंशन है 3 क्रॉस 3, मतलब 3 रो है, क्या है 3 रो है और 3 कॉलम है। ये 3 रो है और 3 कॉलम है, तो n क्रॉस m आएगा ऐसा। ठीक है ना। तो डायमेंशन सेट किया हमने जल्दी से, इसका डायमेंशन के लिए 1 प्रेस किया हमने। अब पहली मैट्रिक्स है, देखिए इसमें 3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है ABC, लेकिन हमें अभी तो एक ही मैट्रिक्स की जरूरत है, तो हमने 1 प्रेस किया। अब m क्या है, अच्छा इसमें m दिया, तो पहली वैल्यू क्या है, m है, m क्रॉस n। ठीक है ना। तो कितना डायमेंशन है, 3 रो है 3 कॉलम है, तो n के लिए हमने क्या प्रेस किया, 3 किया, फिर इक्वल टू का साइन लगाया, तो वो पूछेगा n, तो n क्या है 3 है, फिर इक्वल टू। अब मैट्रिक्स जो है A11, क्या बोला इसने, A11 मतलब इसकी बात कर रहा है, A12 है, जो करते जाएंगे हम इक्वल टू लगाते जाएंगे हम। ठीक है ना। तो क्या है A11 क्या है, ये 2 है, ये 2 किया, फिर इक्वल का साइन हमने लगाया, इक्वल। तो अब क्या पूछेगा, A12 क्या है -1। ठीक है ना। फिर क्या है इक्वल टू, फिर 1 है A13, फिर इक्वल टू, A21 कितना है -1, इक्वल टू लगाते जाएंगे बार बार। फिर कितना है A22 कितना है 2 है, फिर इक्वल टू, A23 कितना है -1, इक्वल टू, फिर A31 कितना है 1, इक्वल टू, 32 कितना है -1, फिर इक्वल टू, 33 कितना है 2 है। ठीक है ना, ऐसा हो गया है। ठीक है। अब मान लो हमें चेक करना है कि सही है कि नहीं एक बार, तो इस स्क्रॉल की से इसे चेक कर लेंगे, ये नंबर, ये 2 इतना है, 2 3 इतना है, ऐसे कर लेंगे हम। ठीक है ना। अब इतना हो गया, अब हमें क्या निकालना है, उसमें सेट होगी मैट्रिक्स से। अब ए स्क्वायर निकालना है, ए स्क्वायर। तो हम शिफ्ट के साथ हमने क्या किया कि इस शिफ्ट के साथ हमने 4 किया। अब डायमेंशन सेट करना नहीं हमें, अब ऐड तो करना नहीं है। अब मैट्रिक्स के लिए हमने 3 प्रेस किया, ये 3। ठीक है ना। तो क्या आ गया, ये कितना आ गया ABC, तो ए का ए में इंटू करना है, तो ए के लिए हमने क्या प्रेस किया, 1 प्रेस किया। अब मैट्रिक्स ए है, इसका स्क्वायर कहाँ पर है, ये है स्क्वायर यहाँ पर। तो क्या किया हमने, ऐसा स्क्वायर किया हमने। ठीक है। जब स्क्वायर किया, जब इक्वल टू करोगे तो हो सकता है सिंटेक्स एरर आ जाए, ऐसा होगा। देखिए इक्वल टू किया, सिंटेक्स एरर आ गई, वो तो 99% आती है, लेकिन फिर से हम इस पे गए, हमने फिर 0 किया। अभी सेव है उसमें मैट्रिक्स, तो हमने क्या किया, शिफ्ट के साथ फिर 4 पे गए हम, और फिर से हमने क्या किया, बार बार ये करना है 3 पे। अब हमने फिर से 1 दबाया, 1 प्रेस किया, तो मैट ए आ गया। अब स्क्वायर किया, अब आ जाएगा, अब आएगा, दूसरी बार में आता है। अब इक्वल टू किया, तो कितना आ गया आंसर, ये 6 आया। 1 कितना हो गया 6, देखिए हमने क्या किया, ये 6 हो गया। अब इस स्क्रॉल की से हम प्रेस करेंगे किसको, इसको, तो अब इसको दिया 1 2 कितना है -5, ये देखिए। फिर 1 3 कितना है 5, फिर कितना है, फिर ऐसे करते गए हम, 2 1 कितना है -5, तो ये हमने ऐसा 6, फिर -5, फिर ये 5, फिर ये -5 और ये 6 ऐसा निकल आया। ठीक है ना, ए स्क्वायर। अब हमने फिर से 0 किया इसको। अब हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। तो हमारी गाड़ी अभी कहाँ रुकी हुई है, यहीं पर। हमने इसको क्या किया, हमने प्रेस किया, डायमेंशन सेट करना नहीं है, इसके लिए हमने क्या 3 प्रेस किया। अब 1 ए के साथ मल्टीप्लाई करा, 1 प्रेस किया,
अब मैट ए आ गया, मैट ए आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर के ऊपर क्या है क्यूब है, तो शिफ्ट के साथ हमने क्या किया क्यूब किया, एक क्यूब, तो अब आ जाएगा आंसर, ठीक है ना, कितना का 22, ये देखिए 22 है, फिर ये -22 है, फिर इससे प्रेस करना है, फिर क्या आ गया -21, देख जाइएगा इस स्क्वायर की से, फिर ये वाला 21 आएगा, फिर ये -21 आएगा, फिर ये 22, फिर ये -21, फिर ये 21 -21 और लास्ट वाला 22, ठीक है ना। तो ऐसे हमने ए स्क्वायर निकाले। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स कहाँ पर है इस कैलकुलेटर में, इनवर्स कहाँ है, इनवर्स ये है, ये देखिए इनवर्स। तो हम फिर से कहाँ पर गए, फिर से हम इस 0 पे गए यहाँ पर, और हमने क्या किया शिफ्ट के साथ हमने फिर से 4 प्रेस किया, डायमेंशन एड तो करना नहीं है, अब 3 प्रेस किया 3, तो मैट्रिक्स ए के लिए 1 प्रेस किया। अब इनवर्स निकालना है इसका इनवर्स, तो क्या करना, शिफ्ट तो करना नहीं पड़ेगा, सीधा इनवर्स ये है, इनवर्स देखने लगा ए इनवर्स। अब इक्वल टू किया तो कितना आ गया 0.75, ये देखिए यहाँ पर हमने क्या निकाला, ये कितना आ गया A11 0.75, और ये आ जाएगा 0.25, फिर A13 आ जाएगा -0.25, फिर ये वाला आएगा A21 कितना आएगा 0.25, फिर 0.75, फिर 0.25, ऐसा, फिर ये -0.25 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर ये क्या आ गया 0.75 आ गया। नहीं तो हम ए इनवर्स पे एडजॉइंट या पॉइंट डिटरमिनेंट आपसे निकालते हम, तो इस टाइप से निकालता है, इसका डिटरमिनेंट ऑफ A4 होता है, ऐसे निकालते रहते हम, इस टाइप से निकालते हम, तो इसको डिवाइड कर दिया तो वो इसका मतलब ऐसा आंसर आया है वो, ठीक है ना। तो ऐसा हमने इसको निकाल लिया। अब एक क्वेश्चन के लिए और देख लेते हम, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन, तो इसके लिए हमने फिर से क्या किया, फिर से अब हम ऑल क्लियर करना है, ठीक है ना, ऑल क्लियर। तो हमने शिफ्ट के साथ मॉड प्रेस किया, तो 3 इसको प्रेस कर दिया 3, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा ऑल क्लियर, इक्वल टू लगाया हमने, ऐसा ऑल क्लियर हो गया, ठीक है। अब फिर से सेट करते हैं, मोड पे गए, यहाँ पर एक 2 बार प्रेस किया इसको, तो वही मैट्रिक्स लिखेगा, मैट्रिक्स लिए क्या प्रेस किया हमने 2 प्रेस किया, ठीक है ना। तो अब मैट सेट हो गया यहाँ पर। अब हमने क्या किया कि शिफ्ट के साथ हमने 4 प्रेस किया, तो डायमेंशन सेट करना है, तो डायमेंशन के लिए कितना प्रेस किया हमने 1। अब पहली मैट्रिक्स है तो फिर 1 प्रेस किया, m मतलब 3 रो है 3 कॉलम है, तो m के लिए क्या करेंगे हम कि 3 हमने किया, ये 3, फिर इक्वल टू, फिर n पूछा उसने n, तो 3 n भी 3 है। अब A11 ये मालूम है, A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, तो A11 क्या है, A11 है 1, फिर इक्वल टू को साइन प्रेस करते जाएंगे, इक्वल टू A12 है 0, इक्वल टू फिर ये है 2, इक्वल टू फिर क्या है 0, इक्वल टू फिर है 2, इक्वल टू, ठीक है ना, और फिर है 2 3 है 1, इक्वल टू फिर है 2, इक्वल टू फिर है ये 0, इक्वल टू ये है 3, ठीक है, इक्वल टू, ऐसा हो गया। फिर A1 बनाने लगा, मतलब ये स्टार्ट हो गया। अब हमने क्या किया कि इसको शिफ्ट के साथ हमने फिर प्रेस 4 किया। अब डायमेंशन एडेड और 3, डायमेंशन तो सेट कर चुके, ऐड करना नहीं हमें, अब 3 प्रेस किया ऐसा 3, ठीक है ना। तो ABCD पूछा, अब A स्क्वायर A की इनवर्स निकालना है, तो हम 1 ही पे रहेंगे 1, तो मैट A आ गया। अब मैट A आ गया, स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के लिए ये किया, क्या प्रेस किया एक्स स्क्वायर लिखा ना यहाँ पर। अब जैसे इक्वल टू करोगे तो हो सकता है सिंटेक्स एरर आ जाए, 99% आती है तो हम फिर से पहुंच जाएंगे, तो इक्वल टू क्या किया ऐसा सिंटेक्स एरर आ गई, टेंशन की बात नहीं है। अब हमने क्या किया, इसको हमने ये यहाँ AC पे प्रेस किया तो 0 आ गया, फिर शिफ्ट के साथ फिर से 4 किया, बार बार शिफ्ट के साथ 4 करेंगे। अब डायमेंशन ऐड करना नहीं है, ये 3 कर दिया हमने, ठीक है ना, और A आया तो उसके लिए 1 प्रेस किया। अब मैट ये फिर से आ गया, प्रेस स्क्वायर कर दिया, अब आ जाएगा ये, तो A स्क्वायर किया हमने, तो इक्वल टू जैसे किया तो ये आया 5, ये क्या है A11। अब हमने इस स्क्वायर की से इससे, ठीक है ना, आगे बढ़ाते जाएंगे नंबर आते जाएंगे, जैसे अब ये 1 2 0 आ गया, फिर A13 कितना आ गया 8 आ गया, फिर देखिए 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर अब 5 लाना है, फिर स्क्वायर किया 5 आ गया, फिर ये 8 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 13 आ गया, ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसा हमने A स्क्वायर निकाल लिया। अब हमें A क्यूब निकालना है,
तो हमने फिर से इसको 0 प्रेस किया, वो मेमोरी में सेव है मैट्रिक्स से, ठीक है ना। तो शिफ्ट के साथ फिर 4 प्रेस किया। अब इसके लिए फिर मैट 3 के लिए 3 प्रेस किया। अब ए के लिए 1 किया, क्योंकि क्यूब निकालना है। तो क्यूब कहाँ पर है, एक्स स्क्वायर के ऊपर है, तो शिफ्ट के साथ ऐसा किया तो ए क्यूब आ गया। और जैसे इक्वल टू किया, इक्वल टू, तो आप देखिए इक्वल टू जैसे हमने किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा 21। फिर इसको किया हमने तो ये 0 आ गया। फिर 1 3 कितना आ गया 34। ये 1 2, ये 1 1 1 2 1 3 लिखा था हमने ऊपर हमने। अब अगला कितना आएगा 12, फिर आ गया 8, फिर आ गया 23, फिर आ गया 34, फिर आ गया हमारा 0, फिर आ गया 55। ऐसे हमने इसका ए क्यूब निकाल लिया हमने। अब रही बात ए इनवर्स की, ए इनवर्स निकाल लेते हैं हम। ए इनवर्स, तो ए इनवर्स जो है वो आएगा हमारा, ए इनवर्स इतना आ जाएगा। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए क्या होता है कि फिर से शिफ्ट के साथ हमने क्या प्रेस किया, शिफ्ट के साथ 4, डायमेंशन सेट करना नहीं है, 3 प्रेस किया 3। तो उसके लिए क्या किया 1 ही प्रेस करना है। तो मैट ए आ गया, यहाँ क्या आ गया मैट ए, ठीक है। इसमें है ना 55 पे, तभी इनवर्स कर दिया। जैसे इनवर्स किया इक्वल टू आ जाएगा, तो कितना आ गया -3। देखिए ए इनवर्स क्या है -3। इसको और किसी हम आगे बढ़ाएंगे, फिर आ गया 0, फिर 2, फिर -1, फिर 0.5, फिर 0.5, फिर 2, फिर आगे 0, फिर ये -1, ये वाला, ठीक है ना। ऐसे हमने निकाल लिया है इसको, ठीक है, इतना कर लिया। और अगर हम एडजॉइंट या पोलिटोन एड्स निकालते तो इतना निकालते कि 1/2 ऐसा डिवाइड किया तो इतना आता आंसर। तो इसका मतलब ये सेम है, डिवाइड करते तो इतना आ जाता आंसर हमारा, ठीक है, इतना है। ओके, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसकी ए स्क्वायर, ए क्यूब और ए इनवर्स की।